वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा तेरी सहायता से हम तेरी हजूरी में बैठे हैं पिता, तेरी उपस्थिति में बैठे हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। और परमेश्वर हमारे अंदर से हम नहीं, और परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थी वचन निकले खुदा। हम नहीं समझाने वाले, ना ही हम समझा सकते खुदा, और ना ही हम इस योग्य हैं पिता परमेश्वर की तेरी हजूरी में खड़े हो सके राजा। लेकिन तूने इतनी दया करी कि तूने हमें इस योग्य बनाया कि हम तेरे वचन पर ठहर सके और खुदा अपने मुख से तेरे वचन को बोल सके खुदा। तो प्रभु जी आज के वचन को हम परमेश्वर अपने हृदय के पट्टियों पे लिखने पाए। हालेलुया। ये वचन कानों के द्वारा दूसरे कान से निकलने वाला ना बने और कोई भी बात परमेश्वर ऊपर से ना जाए, खुदावन हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में उतर जाए, और जो चीज़ हमारे हृदय में उतर जाती है वो हमारे शरीरों को बदलने लग जाती है। पिता तेरा वचन हमारे जीवन में काम करे। हालेलुया। पिता परमेश्वर कोई मुर्दा चीज़ नहीं है, कोई मरी हुई चीज़ नहीं है, हम जिंदा वचन को खा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम तेरे जिंदा कलाम को अपने हृदय में लेके जा रहे हैं। हालेलुया। ये हमारे जीवन में काम करे। हालेलुया। हम परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द परमेश्वर पवित्र आत्मा के अनुसार हो। हालेलुया। उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हम वचन निकालेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 18 अध्याय का 21 वचन। इसका शीर्षक पढ़िए कोई एक बार। निर्दयी सेवक का दृष्टांत। पतरस उसके पास आया, उससे कहा कि हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे। ये नहीं कहा उसने कि भाई मेरा भाई एक बार अपराध करे, 2 बार करे, 3 बार करे, या मेरे विरुद्ध कोई गलत काम करे। उसने एक बार के लिए नहीं कहा, उसने कहा कि यदि मेरा भाई अपराध करता रहे। करता रहे का मतलब क्या है कि भाई वो बार बार करता रहता है एक अपराध को। हालेलुया। तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं। हालेलुया। ये उसके मन में सवाल था, और किससे पूछा उसने? प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछा कि भाई मेरा भाई है ना, अगर बार बार अपराध करता रहता है तो मैं उसे कितनी बार माफ़ करूं? वो क्या मैं 7 बार माफ़ करूं? क्या 7 बार तक मुझे माफ़ करना, उसके बाद मैं उसको माफ़ करना छोड़ दूं? लेकिन यीशु क्या कहता है? यीशु ने कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार। यीशु ने उसको साफ साफ जवाब दिया, कहा कि भाई मैं ये नहीं कहता कि तू 7 बार कर, 8 बार कर, 9 बार कर, 10 बार कर। उसने गिनती नहीं दी है, उसने गिनतियों में नहीं बोला है। उसने कहा मैं तुमसे कहता हूँ कि तू 7 बार वरन 7 बार के 70 गुणे, 7 का 70 गुना आप गुना करते रहो उसकी। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल भी उसकी तरफ फेर दो। अगर तुमने दूसरा गाल फेर दिया तो वो मार नहीं पाएगा। हालेलुया। समझ में आई बात? अगर आप है ना, आपको कोई थप्पड़ मारता है, आपने उसकी तरफ दूसरा गाल भी फेर दिया ले मार, तो वो दूसरा थप्पड़ नहीं मार पाएगा। उसके अंदर से है ना वो टूट जाएगा कि भाई देख मैंने इसको थप्पड़ मारा और देख ये मेरे को कुछ भी नहीं कह रहा है। अगर आप जवाब देते हो, एक थप्पड़ मारा आपने, 2 गुस्से बिठाए उसको, तो वो क्या करेगा? वो आपको पलट के जवाब देगा। लेकिन यीशु आपको कहता है आप उसी के बल से, उसी के घमंड से आप उसको तोड़ दोगे। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि तुम अपने भाई को 7 के 70 गुना बार माफ़ करो। और 70 गुना बार का मतलब क्या होता है? उसने कहा कि तू अपने भाई को जब तक वो माफ़ी मांगता है तब तक। आपका भाई 7 बार आया माफ़ी मांगने के लिए कि भैया कोई बात नहीं, गलती होगी मेरे से, आगे से नहीं आऊँगा, दारू पीऊँगा। फिर आपने बोला कि कोई बात नहीं, ठीक है माफ़ कर दिया जा। फिर उसके बाद वो 2 दिन के बाद फिर आया दारू पी के और बोल रहा है कि भैया मुझे माफ़ कर। यीशु कहता है कोई लिमिट नहीं है 7 के 70 गुना। जब तक वो माफ़ी मांगने आता है, जब तक वो अपने मन को तुम्हारे पास आके खोलता है, चाहे वो 100 बार करे, 10 बार करे, 1 लाख बार करे, तो तूने उसको माफ़ करना है। दोष लगाने वाला, न्याय करने वाला परमेश्वर ने हमें नहीं ठहराया है। हालेलुया। हम क्या है? हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। न्याय करने वाला यीशु है और जल्द ही आने वाला है। हालेलुया। 23 वचन पढ़िए कोई। इसीलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। हालेलुया। हालेलुया। अब है ना, हमें भी कई बार ज़रूरत पड़ती है, अभी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है।
हम क्या करते हैं, किसी से कर्ज पे ले लेते हैं, ब्याज पे ले लेते हैं, ले लिए ब्याज पे। अब क्या हुआ कि हमने 20,000 रुपये किसी से ब्याज पे ले लिए और एक टाइम दिया हमने कि भी उस टाइम तक दे देंगे, लेकिन क्या हुआ कि हमारा काम नहीं चला या फिर हमारे पास पैसे बने नहीं उस तारीख को, तो हम क्या करेंगे, हम उसके पास जाएंगे, हालेलुया, या फिर वो हमारे पास आएगा और हमें क्या करना है, फिर उससे विनती करनी है कि हमें माफ़ कर, अब की बार हमारे से नहीं बने हैं तो हम अगली बार हम तुम्हें दे देंगे। यहाँ पे कहता है इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। एक राजा है, राजा क्या करता था, लोगों को कर्ज पे देता था, जिनको ब्याज पे पैसे दे देता था, भाई हाँ तुम ये लो, ये तुम अपना घर बना लियो, ये तुम अपना वो चला लियो, ये तुम अपना काम कर लियो, ऐसे पैसे देता था और उनका लेखा जोखा लिख लेता था। क्या कर लेता था, उनका लिख लेता था, अपना एक मुनीम बिठा के रखता था, वो उनका सारा हिसाब किताब करता था। तो राजा ने ऑर्डर दिया कि भाई उन सभी को बुला के लेके आओ जिनको मैंने कर्जे दे रखा, जिनको मैंने ब्याज पे पैसा दे रखा है। जब वहाँ लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया, हालेलुया, एक को स्पेशल उसके पास लेके आ गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, हालेलुया। अगर हम 10 साल पहले 20 साल पहले अगर 10,000 रुपये की कीमत देखें तो 10 लाख रुपए के आसपास होगी, हालेलुया। तो उस समय पर ये 10 तोड़े हैं ना, आज के क्या पता 10 करोड़ रुपए हों, हालेलुया। तो उस टाइम पे वो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। इसीलिए जब चुकाने को उसके पास कुछ नहीं था तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी को और बाल बच्चों को और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए, हालेलुया। अब उसने क्या किया, भाई इसके बच्चों को भी बेच दो, उसकी पत्नी को बेच दो, क्योंकि पहले आदमियों को बेचा जाता था, उनकी पत्नियों को बेच दिया जाता, बच्चों को भी क्या बोलते हैं उसको, सीरी लगा लेते हैं, अपने पास नौकर लगा लेते हैं, हाँ साजी लगा लेते हैं। ऐसे वो है ना, उनको अपने पास बंधुआई में बंदी बना के रख लेते थे, भाई वो काम करेंगे और जितना काम करेंगे जब तक वो पैसे नहीं चुका देते तब तक वो मेरे यहाँ पे काम करेंगे, हालेलुया। ऐसा उनको बोला गया कि तुम अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को, सबको बेच दिया जाए और फिर इसका सारा कर्ज उतारा जाए, हालेलुया। 26 वचन में क्या कहता है, इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया, हालेलुया। अब देखो कितनी बड़ी बात यहाँ पे हो गई है। उसने बोला स्वामी ने कि हे जो मुनीम था ना, उसने कहा कि हे राजा, हम क्या करते हैं, ये कर्ज नहीं दे रहा है, ये पैसे नहीं दे रहा है, हम क्या करते हैं, इसके बच्चों को, इसके परिवार के लोगों को, जो कुछ इसके पास है सारा छीन लेते हैं और जब तक ये कर्जा नहीं देगा, जब तक सारे पैसे नहीं चुकाएगा तब तक ये हमारे पास बंदी बन के रहेगा, हालेलुया। अब फिर क्या हुआ, अब कोई भी होगा तो वो घुटनों पे आएगा, वो बोलेगा कि हे राजा मुझे माफ़ कर दे, मैं है ना धीरे धीरे करके काम करके मेहनत करके है ना तेरा सारा कर्ज चुका दूंगा, लेकिन अब की बार मुझे माफ़ कर दे और अब की बार परमेश्वर तू मुझे संभाल के रख। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया राजा को और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा, मैं सारा कर्ज चुका दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया, हालेलुया, और उसका कर्ज क्षमा कर दिया। तब उस दास के स्वामी ने उस तरस खाकर उसको छोड़ दिया और उसका सारा कर्ज माफ़ कर दिया। ये किसने कर दिया, किसने किया, हालेलुया, परमेश्वर ने नहीं किया, ये उस राजा के स्वामी ने, मतलब जो उस दास के ऊपर स्वामी था, उसने उसका कर्ज माफ़ कर दिया। परमेश्वर ने उसके मन में दयालुता, दया भरी और उसके गिड़गिड़ाने को देखकर उसने उसको माफ़ कर दिया और उसका कर्जा भी माफ़ कर दिया, हालेलुया। एक बात बताऊं, कई बार है ना हम घुटनों पे आते हैं ना, जिस चीज़ के हम काबिल नहीं होते ना, और घुटनों पर आकर हम परमेश्वर के आगे बोलते हैं, परमेश्वर मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं करूँगा कोशिश जितनी मेरे से होगी, लेकिन परमेश्वर अभी के लिए तू मेरे परिवार को संभाल। तो परमेश्वर है ना संभालता है, हालेलुया। ये कब होता है, जब आप घुटनों पे आते हो। घुटना टेकने वाला, उपवास में प्रार्थना करने वाला और गिड़गिड़ाने वाला, वो कभी भी मार नहीं खाता, वो एक दिन बचाया जाता है, हालेलुया। लोग घमंड में चढ़ते हैं कि भी नहीं, मैं नहीं दूंगा तेरे पैसे, कर ले, तू क्या करेगा, हालेलुया। बहुत है ना ऐसा कहने वाले, वो कहते हैं अभी तू कर ले, तेरे पे जो होता हो, तू थाने तहसील चला जा, तू तेरे मार पिटाई करनी को करना, तू मार ले पीट ले, मैं नहीं देने वाला तेरे पैसे, हालेलुया। क्या उसका कर्जा उतर जाता, ऐसे बोलेगा तो? अगर वो कहता कि भाई हाँ राजा तू कर ले, तेरे बस की जो बात, मार ले पीट ले, मैं नहीं देने वाला, मेरे पास है ही नहीं है। उसने विनती करी,
उसने घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाकर रो के बोला कि हे मैं सारा कुछ भर दूंगा, मेरे पास जब भी समय मिलेगा मैं काम करके मेहनत करके तेरा सारा चुका दूंगा, लेकिन तू मुझे अब की बार माफ़ कर दे। उसने दया करी, दया करके उसका सारा कर्ज माफ़ कर दिया, कर्जा ही माफ़ कर दिया। छोड़ जा, तू मत दिए, जा अपने बच्चों को लेके घर पे जा। हालेलुया। 10,000 तोड़े का था, थोड़े का नहीं था। हालेलुया। 28 वचन पढ़िए। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। 28 वचन में क्या कहता है देखो, ऊपर है ना 27 वचन में ये बात खत्म हो गई कि एक स्वामी के पास उसका दास आया, कर्जदार आया, और कर्जदार वो कर्जा देने के लायक नहीं था। उसने गिड़गिड़ाकर विनती करी और अपना सारा कर्जा माफ़ करवा के वहाँ से चल दिया, वापस आ गया। अब 28 वचन में क्या कहता है, जब वह दास बाहर निकल रहा था। अब वो दास जिसने कर्जा माफ़ हो गया जिसका, वो जब वो अपने घर वापस आ रहा था तो आते समय उसको उसका एक दास मिल गया। हालेलुया। उसका संगी दास मिल गया जिसने कितने पैसे देने थे? 10 करोड़ नहीं। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसे संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। यहाँ पे वचन कहता है कि वो जो दास था, एक तो था 10,000 तोड़े का कर्जदार। हालेलुया। और ये क्या था? 100 दिनार का कर्जदार था सिर्फ। उसने उसे पकड़कर कहा, उसका गला घोंट दिया और कहा, जो तुझ पर कर्ज है उसको भर दे। देखो, मेरे पाप तो परमेश्वर ने क्षमा कर दिए, मेरा कर्जा माफ़ हो गया, और मेरे किसी ने 10 रुपये देने हैं, मैं उसके गला घोंट के पकड़ रहा हूँ, मारपीट कर रहा हूँ, मेरा पैसे दे, मेरे 10 रुपये दे। अपने में 10,000 रुपये माफ़ करवा के आ गया हूँ गिड़गिड़ा के, और वो उसका गला पकड़ के उसको 2 थप्पड़ मारे, मेरे 10 रुपये दे। हालेलुया। अपने 10,000 रुपये माफ़ हो गए, वो 10 रुपये माफ़ नहीं कर पाया। हालेलुया। अपना तो उसको दर्द दिखा, अपनी तो उसने अपने बच्चों को बचा लिया कि 10,000 रुपये में 10,000 तोड़े मैंने देने हैं। वो तो वहाँ पे गिड़गिड़ा कर अपने उस परमेश्वर ने उस पर दया करी, उसके स्वामी ने दया करी और उसको माफ़ कर दिया और भेज दिया। लेकिन ये क्या कर रहा है? अब ये क्या कर रहा है? इसकी दया कहाँ गई? इसके ऊपर दया करी गई है, ये दया क्यों नहीं कर रहा है? हालेलुया। ये वचन कहता है कि उस आदमी ने क्या किया, अपने 10 रुपये के लिए उस अपने कर्जदार को उसने गला घोंट के, उसका गला पकड़ के 2 मारे और उसको बोला, मेरे पैसे दे, सारा कर्जा भर जितने पैसे देने हैं। 29 वचन में क्या कहता है? इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को भर न दे तब तक वहीं रहे। देखो, जैसा हम करते हैं ना उसका भरना भी पड़ता, फिर जैसा हम करते हैं उसका भरना पड़ता है। अभी इस आदमी का जब कर्ज माफ़ हो गया है, इसके ऊपर दया करी गई है, तो इसका भी फ़र्ज बनता कि ये भी दया करे। हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि जिससे इसने लेने थे पैसे, उसने भी गिड़गिड़ा कर विनती करी इसके सामने। जब ये गिड़गिड़ा कर रोया था उसके पास बैठ के कि मुझे धीरज धर, मैं तेरा भर दूंगा सारा का सारा, तो उसने माफ़ कर दिया था। और इसने क्या किया? नहीं दे, जब तक तू नहीं देगा तब तक तू बंदी गृह में पड़ा रहेगा। डाल दिया उसको जेल के अंदर, नहीं करी दया उसके ऊपर। हालेलुया। नहीं करी दया, बंदी गृह के अंदर उसको डाल दिया कि जब तक तू कर्ज को ना भरेगा तब तक तू वहीं रहे। 31 वचन में क्या कहता है? उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। अब ये बातें है ना एक दूसरे के बीच में नहीं हुई थी, और भी लोग थे वहाँ पे, और भी स्वामी थे। अब राजा के घर के अंदर से निकल रहे थे वो दरबार में से, तो और भी लोग उधर उधर खड़े थे, कोई चल रहा था, कोई और भी दास थे उसके साथ में। जब उसने उसकी बातों को सुना कि भाई हाँ, इसका तो कर्जा स्वामी ने माफ़ कर दिया सारा, और ये अपने कर्जदार को जेल में डाल रहा है, उन दूसरे लोगों ने क्या किया? वहाँ पे गए, उस राजा के पास वापस गए जिसने उसका सारा कर्जा माफ़ कर दिया था, उसके पास गए और जाकर क्या किया? सारा हाल उसको बता दिया। 31 वचन में उसके संगी दास यह जो हुआ था उसे देखकर बहुत ही उदास हो गए। हर कोई उदास हो जाता। जब तुझे परमेश्वर ने माफ़ कर दिया है तो तू दूसरों को माफ़ क्यों नहीं कर रहा है? हालेलुया। एक प्रार्थना करते हैं हमें कि पिता, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जब तक तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, तब तक तुम भी क्षमा की, माफ़ी की कामना कैसे कर सकते हो?
तुम कैसे सोच सकते हो कि परमेश्वर मुझ पर दया करेगा जब तुम किसी दूसरे पर दया नहीं कर रहे हो। हालेलुया। यहाँ पे कहता है 32 वचन में, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया, इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। हालेलुया। अब देखो परमेश्वर फिर बदला लेता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने पापों से आज़ादी दिला दी, छुड़ा दिया, सारी बातों में आपको है ना आशीष दे दी, आपके ऊपर दया की गई और आपने किसी दूसरे के ऊपर दया नहीं करी, तो परमेश्वर फिर बदला लेता है सारी चीज़ों का। पता तो उसको सारा चल जाता है कि जब मैंने इसके ऊपर दया की है, मैंने जब इसका सारा कर्ज माफ़ कर दिया है, तो ये दूसरों के पापों को क्षमा क्यों नहीं कर रहा है। हालेलुया। ये दूसरों के अपराधों को क्षमा क्यों नहीं कर रहा है। तो उस स्वामी के पास उसको बुलाया गया और उससे पूछा गया कि हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की थी तो मैंने तेरा सारा कर्जा माफ़ कर दिया था, लेकिन जिससे तूने कर्जा लेना था उसको तूने बंदी गृह में डाल दिया। क्या तेरा भी फर्ज नहीं बनता था कि तू भी उसको माफ़ करे। हालेलुया। अब 33 वचन में क्या कहता है, जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे तब तक उसके हाथों में रहे। हालेलुया। अब 34 वचन में देखो परमेश्वर ने फिर न्याय किया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है, न्याय करने वाला। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। राजा सुलेमान को भी उसने इतनी बुद्धि दी थी कि राजा सुलेमान ने ऐसा न्याय किया था। राजा सुलेमान के पास एक औरत आई, राजा सुलेमान के पास एक औरत आई। राजा सुलेमान को आज तक भी लोग मानते हैं कि वो बुद्धि का गुणी था, भरपूर थी उसके अंदर, मतलब बुद्धि उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी, वो न्याय कर सकता था। क्योंकि उसने परमेश्वर से एक ही बात मांगी थी कि परमेश्वर तू मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। जिस गद्दी पर, जिस कुर्सी पर आज मैं बैठा हूं, उस पर बैठकर मैं तेरे अनुसार न्याय कर सकूं। हालेलुया। अब एक बच्चे को लेकर आई, एक औरत आई, उसके पीछे पीछे एक और आ गई। वो बोल रही है ये बच्चा मेरा है, वो बोल रही है ये बच्चा मेरा है। हालेलुया। एक बच्चे के ऊपर दो माँ अपना अधिकार जमा के बैठी है। अब ये नहीं पता कि भाई वो पैदा करने वाली कौन है, और वो उस टाइम पे कौन सा डीएनए चेक नहीं होता था उस टाइम पे। हालेलुया। अब तो है ना पता लगा लेते हैं भाई, खून का सैंपल लिया, उसका भी और उसका भी, और 1 मिनट में बता देते हैं ये बच्चा इसका है। हालेलुया। उस टाइम पे सैंपल चेक नहीं होते थे, उस टाइम पे ब्लड चेक नहीं होता था, उस टाइम पे बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान काम आता था। हालेलुया। अब उस राजा सुलेमान ने बुद्धि के कारण क्या किया, उसने न्याय करने के लिए बच्चे को बुलाया और एक जो सैनिक था उसके हाथ में दे दिया। बोला कि इसको बीच में से काट दे, बच्चे को आधा उसको दे दे, आधा उसको दे दे। हालेलुया। अब राजा था, एक ऑर्डर देने की जरूरत थी, बस देते ही बच्चा छीन लिया दोनों के हाथों में से, छीन के अपने हाथ में लेके तलवार निकाली। दोनों माएँ देख रही, एक तो सोच रही कि भी कैसे न कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए, यही चाहिए है। एक बोली रोती हुई आई, जब तलवार उसके बच्चे के ऊपर पड़ने वाली थी, रोती हुई आई, चिल्लाती हुई है कि राजा है, परमेश्वर जो भी है तू स्वामी, बच्चे को छोड़ दे, मुझे नहीं चाहिए बच्चा, उसी को दे दे। हालेलुया। हालेलुया। ये न्याय की बात होती है। हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला होता है। वो न्याय करता है, वो देखता है, वो समझता है, उसको पता है कि वो कैसे न्याय करता है। अगर वो बच्चे को काट देता तो क्या होता। और दूसरी बात, जो अगर गलत हाथों में, गलत माँ के हाथों में वो बच्चा चला जाता तो क्या पता उस बच्चे को कहाँ पे बेच देती। हालेलुया। अब वो बिना उसकी माँ हुए उस बच्चे को ऊपर कब्जा करने के लिए बैठी है और लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई है, राजा तक पहुंच गई है, तो वो कुछ ना कुछ उस बच्चे के लिए उसको बेचना चाहती होगी, कुछ भी, मतलब कोई भी अधिकार जमाना चाहती थी। लेकिन राजा सुलेमान ने परमेश्वर की दया के द्वारा ऐसा न्याय किया कि उसकी माँ को, जोन सी वो रोती हुई चिल्लाती हुई आ रही थी, उसको सौंप दिया। ये इसकी असली माँ। और इस न्याय के द्वारा उस राजा सुलेमान का दूर दूर तक है ना प्रचार हो गया। हालेलुया। परमेश्वर जब न्याय करता है ना तो ऐसे करता है। इसके साथ भी न्याय किया, इस दास के साथ भी ऐसा न्याय किया कि जब परमेश्वर ने, जब उसके राजा ने मतलब उसके ऊपर न्याय करके उसको दया करके उसका सारा कर्ज माफ़ कर दिया। और कितना था, 10,000। हालेलुया। तुम्हारे 10,000 माफ़ कर दिए, तू 10 रुपये माफ़ नहीं कर रहा है। हालेलुया।
हम भी आज भी हम भी ऐसा ही करते हैं। हालेलुया, हम भी ऐसा ही करते हैं। हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर पाते और घुटनों पर आकर परमेश्वर के पास जाते, परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर देगा। वो कोई नहीं करता, जिन माफ ही नहीं करेगा वो। तुम्हारे मन में एक कुड़कुड़ाहट है, भाई चर्च में एक मेंबर आता है और वो है ना हमारा कहा नहीं मानता, भाई मेरे अनुसार काम नहीं हो रहा, आपके मन में कोई कुड़कुड़ाहट है, आप उसको माफ़ नहीं कर रहे हो और आप घुटनों पर आकर परमेश्वर के भवन में जाके बोल रहे हो कि परमेश्वर मेरे इतने पाप है, माफ़ कर दे। वो तो माफ़ कर देगा। तू इतना माफ़ कर दे, परमेश्वर तेरा इतना माफ़ कर देगा। हालेलुया। तो माफ़ करने वाला बनना हमें। अगर तुम्हें अपने पाप क्षमा करवाने हैं तो दूसरों के अपराध क्षमा करना शुरू करो। आज से ही ये बदल लाओ। किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। एक बात और बताता हूँ, किसी के लिए भी ठोकर का कारण मत बनना। हो सकता है मैं भी किसी की ठोकर का कारण बन गया हूँ, लेकिन परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ आपसे कि मुझे ठोकर का कारण नहीं बनना है। इसकी सज़ा बताऊँ क्या होती है? अगर आप किसी की ठोकर का कारण बनते हो, सज़ा बताऊँ इसकी क्या है? इसी के ऊपर आओ, इसी वचन में 18 अध्याय के 6 वचन में, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। हालेलुया। हालेलुया। अभी समय है, अभी भी घुटनों पर आकर परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर मुझे ठोकर का कारण नहीं बनना है। किस चीज़ का कारण नहीं बनना है? ठोकर का। अब ठोकर कैसे लगती है? आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो किसी दूसरे के लिए विश्वास को कमज़ोर कर रहा है, किसी के विश्वास को इतना कमज़ोर कर रहा कि वो चर्च में ही नहीं आ रहा है। आपके एक काम करने से अगर 10 लोग आपके परमेश्वर से दूर हो रहे हैं तो आपका वो काम कर देना छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। सजा है ये। यीशु ने कहा है कि अगर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। ठोकरों का लगना तो ज़रूरी है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठोकर तो लगेंगे इंसानों को, ठोकरें तो आनी ही हैं, ये तो कारण बनने ही बनने हैं। लेकिन तुम मत बनो। संसार के कारण बहुत से लोग ठोकर खाते हैं। मसीह में आने के बाद, सब उद्धार पाने के बाद भी लोग है ना ठोकर लगने से भटक के जा चुके हैं। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना? आज ही घुटनों पर आकर एक बात बोलनी परमेश्वर से, परमेश्वर अगर मैं किसी की ठोकर का कारण बना हूँ तो परमेश्वर आज मैं अपने घुटनों पर आकर तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे ठोकर का कारण नहीं बनना है। और मैं है ना, अगर मेरे मन में किसी के लिए कुड़कुड़ाहट है, कोई गुस्सा है, कोई नफरत है, तो मैं माफ़ करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। मैं माफ़ करता हूँ, तभी तू परमेश्वर मेरे पापों को माफ़ करेगा। हालेलुया। ये वचन है परमेश्वर का, और यही है जो जिंदा वचन हमारे अंदर जाता है। क्या पता आज यहाँ पे कोई एक बात सुनकर, इस वचन को सुनकर, क्या पता मैं खुद भी घुटनों पर आकर बोलूँ परमेश्वर की मुझे ठोकर का कारण नहीं बनना है। अगर किसी के लिए बन गया हूँ तो मुझे माफ़ कर परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। और आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन। धन्यवाद खुदा, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, सामर्थी यहोवा तेरा धन्यवाद, पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद। खुदा आज हमने तेरे वचन से सीखा पिता परमेश्वर कि खुदा जब हम दूसरों के पापों को क्षमा नहीं कर पाते हैं और तेरे सामने आके पिता परमेश्वर हम बोलते हैं कि पिता तू हमारे पापों को क्षमा कर, तो परमेश्वर ये कितनी निर्बुद्धि वाली बात है पिता परमेश्वर, कितनी मूर्खों वाली बात है। हम दूसरों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं और खुद अपने आप की माफ़ी चाहते हैं। ये नहीं हो सकता, ये तेरे कलाम के विरुद्ध है पिता परमेश्वर, ये तेरे वचन के खिलाफ में जाता है। पिता तेरा वचन कहता है कि सबसे पहले तू अपने शत्रुओं को माफ़ कर, अपने जिसने तुझे सताया है उन सताने वालों को पहले माफ़ करके आ। अपने भाई के लिए तू प्यार, अपने भाई से माफ़ी मांग के आ, और जिसको भी तूने दुख दिया, परेशानी दी है, उससे माफ़ी मांग के फिर मेरे पास आ, और फिर मैं तेरे पापों को क्षमा करूँगा, फिर मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। ये परमेश्वर तेरा वचन है। हालेलुया। हम आज से ही इसी वक्त से परमेश्वर आपके सामने घुटनों पर आकर खुदा अपने आप को सरेंडर करते हैं। और राजा आज के इस वचन के अनुसार खुदा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, मैं आज
अपने सारे शत्रुओं को और जिनको भी मैंने सताया है, जिनके भी मन में मेरे लिए नफरत है, गुस्सा है, आज मैं उन सब को माफ़ करता हूँ और उनसे माफ़ी मांगता हूँ। परमेश्वर आज मैं अपने सारे गलतियों करने वालों को और जिनके लिए मैंने गलती करी है उनको मैं परमेश्वर माफ़ी मांगता हूँ और माफ़ करता हूँ राजा। हालेलुया। ये परमेश्वर मैं तहे दिल से ये बात बोल रहा हूँ परमेश्वर आपसे। खुदा तू मेरे पाप क्षमा कर या ना कर, लेकिन मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आज मैं इस वक्त घुटनों पर हूँ और परमेश्वर अपने आप को सरेंडर करता हूँ। राजा अपने पवित्र हाथों से छूकर हमें चंगा कर, हमें चंगा कर, हमें छुटकारा दे। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता तेरा वचन हमारे हृदय के अंदर लिखा जाए परमेश्वर, ऐसे लिखा जाए परमेश्वर कि कभी भी ज़िंदगी में मिटने ना पाए। हालेलुया। जब भी कभी ऐसे हालात हो तो हमें तेरा वचन याद आए। जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आए कि हम भटकने वाले हों, गिरने वाले हों, और परमेश्वर उस समय पर तेरा वचन हमारे हृदय में से निकल कर हमें आवाज़ दे कि ये वचन ये कहता है। हालेलुया। आज ही हम परमेश्वर आपसे बुद्धि मांगते हैं पिता। हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और फिर तेरे पास आकर खुदा अपने अपराधों की क्षमा मांगते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जैसे उस दास ने परमेश्वर सबसे पहले तेरे पास आकर, अपने राजा के पास आकर उसने अपने लिए सारे कर्ज को माफ़ करवा लिया, गिड़गिड़ा कर माफ़ करवा लिया। जब उसके सामने कोई आया कि गिड़गिड़ा कर उसने कहा कि मेरे कर्ज को माफ़ कर दे, मैं दे दूंगा, लेकिन उसने उसको बंदी गृह में डाल दिया। परमेश्वर दया करो तो दया की जाएगी, तुम दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। हालेलुया। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी नहीं लगाया जाएगा। ये वचन है मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके। हालेलुया। इन वचनों पर तू हमें चलना सिखा खुदावन। हमें ऐसे बेवकूफ़ों की तरह भटकना नहीं है। कब तक परमेश्वर तू हमें ऐसे ही ठंडा घेरे रखेगा? तू कब तक हमें ऐसे ही पड़ा रहने देगा? परमेश्वर खुदा हमें उठा और बढ़ा और एक पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर लगा, जिससे खुदावंद हम एक दूसरे के साथ मिलकर पिता तेरे नाम को ऊंचा कर सकें। एक बेदारी पिता परमेश्वर हम अपनी कलीसिया के द्वारा इस पूरे गांव के अंदर लेके आ सके। हालेलुया। ये मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर अपने जीवन में। खुदा अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी इस चर्च में अभी हैं सब एक मन हो जाए परमेश्वर, अभी एक मन हो जाए, एक सोच के हो जाए और परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार हो जाए। परमेश्वर पिता, हम लोग एक दूसरे को खुश करने के लिए नहीं, और परमेश्वर हम सिर्फ और सिर्फ तेरी आराधना, तेरी महिमा के लिए खड़े हों। खुदावन एक दूसरे के सारे पापों को हम आज माफ़ करते हैं परमेश्वर। अपनी सारी गलतियों को हम परमेश्वर आप सामने मान लेते हैं। खुदावन हालेलुया। तू हमारे पापों को क्षमा कर, हमारी गलतियों को माफ़ कर। राजा आज के वचन के अनुसार तू हमें बुद्धि दे, समझ दे, और खुदा हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। हमारी कलीसिया एक जैसे हम सुबह उठते हैं और एक सूर्य चमकता हो, उसकी किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं, ऐसे ही हमारा चर्च निकले खुदावन, इस अंधकार से निकले और एक रोशनी पूरे गांव के अंदर कर दे खुदावन। हालेलुया। परमेश्वर एक रोशनी बन के चमके हैं। हमारा तेज, तेरा तेज हमारे चेहरे पर से ऐसे चमके परमेश्वर कि हम जिस गली में से गुजरें खुदावंद वहाँ पर से दुष्ट के सारे बंधन टूटते चले जाएं। हालेलुया। हमारे ऊपर तेरा अभिषेक ऐसा हो जाए राजा, हम जिस भी गली में से, जिस भी घर में जाएं, उद्धार आ जाए परमेश्वर। हालेलुया। वहाँ पर तेरी आत्मा का वास हो जाए परमेश्वर। हम खुदावंद तेरे गढ़ों को बनाने वाले बन जाएं, शैतान के गढ़ों को तोड़ने वाले बन जाएं। हालेलुया। हमारे उठने बैठने से परमेश्वर शैतान को मिर्ची लगे। हालेलुया। उसके कामों में आग लगे। हालेलुया। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर बात के लिए खुदावंद। चंगाई, छुटकारा ये तो ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे, लेकिन वचन और आराधना ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा काम है। चंगाई, छुटकारा पीछे पीछे आएंगे। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।